हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, एक बात बताइए, हमारे देश में जब भी हम कोई दान देते हैं तो हम दान किस तरह से देते हैं? अब मान लीजिए कि मंदिरों में हम लोगों ने कोई पत्थर लगवाया, राइट, या फिर मंदिर का कोई काम करवाया, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? दिस पत्थर हैज़ बीन डोनेटेड बाय नेम। और कई बार तो देखा है बहुत सारे मंदिरों में, मतलब एक दीवार जो होती है पूरी की पूरी कवर्ड होती है, इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। क्या ये होता है? वेल, डेफिनेटली होता है। और जहाँ पर भी होता है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में भी शायद ऐसा होता होगा, मुझे और कंट्रीज़ का नहीं पता। अपने देश का तो मुझे पता है, हमने नाम लिखवा रखा होता है वहाँ पर कि ये चीज़ इसने की, पंखा इसने दिया, ये टेबल इसने दी, ये पत्थर इसने दिया, ये मूर्ति इसने दी, या जो भी है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज ही मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, एंड उस स्टोरी का काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और मुझे लगा कि हम लोगों को थोड़ा सा कुछ सबक लेना चाहिए उस स्टोरी से, और ये स्टोरी मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, स्टोरी है नॉर्वे की। नॉर्वे एक कंट्री है यूरोप में, एंड वहाँ पे एक महाशय गए, उन्होंने देखा कि वो होटल में बैठे हुए हैं कि हर एक जन आता है और वो बोलता है 5 कॉफ़ीज़ 2 सस्पेंडेड। अगर लंच लेने आता है कोई, वहाँ पे लंच करता है, तो कहता है कि 5 लंचेस 2 सस्पेंडेड। सिर्फ एक अकेले वो नहीं थे, वहाँ पे बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे महाशय, और देख रहे थे कि हर एक जन वहाँ पे, लेकिन हर दूसरा इंसान वहाँ पर आके 2 कॉफ़ी सस्पेंडेड, 2 लंचेस सस्पेंडेड, इस तरीके से बोल रहा था। अब काफ़ी हैरान, क्योंकि वो कल्चर नया था उनके लिए। उन्होंने पूछा, सोचने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है, इस तरीके से लोग ये सस्पेंडेड क्यों कह रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा, जो वहीं के रहने वाले थे, कि भाई ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे इस तरीके से 2 सस्पेंडेड क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस कल्चर में इसका मतलब क्या होता है। तो उनके फ्रेंड ने उन्हें बताया कि जब कोई बोलता है 2 सस्पेंडेड, उसका मतलब होता है 2 कॉफ़ी मेरी तरफ से, या फिर 2 लंचेस मेरी तरफ से, या जितना भी वो देना होता है उनको, राइट। तो कोई अगर 5 कॉफ़ीज़ ले रहा है या 5 लंचेस बोल रहा है, 1 सस्पेंडेड बोल सकता है, या 2 सस्पेंडेड, या 3 सस्पेंडेड, मतलब जितना भी वो डोनेट करना चाहता है। इसका मतलब होता है कि पैसे वो खुद देता है। सारी 5 कॉफ़ीज़, मान लीजिए उसने 5 कॉफ़ीज़ ऑर्डर की और 2 सस्पेंडेड बोला, तो वो पैसे 5 कॉफ़ीज़ के देगा उस होटल में, लेकिन 2 कॉफ़ीज़ वो नहीं लेगा। अगर मान लीजिए 3 लोग हैं और वो 5 कॉफ़ीज़ ऑर्डर करते हैं, तो वो 2 कॉफ़ी नहीं लेगा। 2 कॉफ़ी किसके लिए छोड़ दी जाती है? 2 कॉफ़ी किसी और इंसान के लिए छोड़ दी जाती है, किसी ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए जिनको वो नहीं जानते। तो जो भी कोई ज़रूरतमंद होता है, ठंड लग रही होती है, अगर उसे कॉफ़ी पीनी है, या सर दुख रहा है कॉफ़ी पीनी है, या फिर कोई ऐसा है गरीब व्यक्ति जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो आता है कि भाई कम से कम कोई भूखा ना मरे, तो वो आता है और होटल में पूछता है कि आज कोई सस्पेंडेड कॉफ़ी है मेरे लिए, या फिर आज कोई सस्पेंडेड टी है मेरे लिए, या फिर कोई सस्पेंडेड लंच है मेरे लिए। और जब भी होता है तो होटल वाले पैक करके बाकायदा उनको देते हैं, ताकि वो एक तरफ बैठ के अपना लंच कर सके, अपनी कॉफ़ी पी सके, केक्स वगैरह जो कुछ भी है होटल में अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली जितने भी सस्पेंडेड वो होते हैं फ्री का, उनको मिल जाता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड्स? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों ने ये दान किया, उन्हें ये नहीं पता उन्होंने दान किसके खाते में गया। Isn't that beautiful, my friends? बहुत कुछ करते हैं हम लोग लाइफ में, लेकिन चुपचाप हम लोग नहीं करते हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि चुपचाप भी हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर्म करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर सच में उनकी ज़रूरत है, लोगों की भी मदद कर सकते हैं। यू नेवर नो कौन कब हमारी मदद कर दे। यूनिवर्स के पास क्योंकि हमेशा जाती है सिग्नल कि यार इस इंसान ने बिना किसी चाहत के किसी की मदद की है, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है। तो जब भी हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो डेफिनेटली द पर्सन फील्स हैप्पी, यूनिवर्स फील्स हैप्पी, एंड द यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू
isn't it friends? तो फ्रेंड्स यही कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बिना बताए लोगों की मदद कर सके, और सही मदद वही होती है। फ्रेंड्स मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एपी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। सो फ्रेंड्स 2 रीज़न्स थे मेरा ये एक रेजोल्यूशन लेने के। नंबर 1 रीज़न था कि मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। नंबर 2 मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोगों के बीच में आकर आपके जो भी कोई चैलेंजेस हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, अगर आपके कुछ भी चैलेंजेस हों, जो कि इज़ सपोज टू बी दी नंबर 1 फेयर इन द वर्ल्ड, आप में से बहुत लोगों के भी ये चैलेंजेस होंगे, मैं उनको एड्रेस कर सकूं। तो कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियो से मेरा वीडियो फेसबुक पर रहेगा, मेरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, वहाँ पर अपने ये क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। दिस इज अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन टुमारो द सेम टाइम। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, सी यू टुमारो।